हे एवरीबॉडी, दिस इज मंगेश शिवाल। वेलकम टू DRIS अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के इस लेक्चर की बात करेंगे यहाँ पर सीसेट का सिलेबस देखेंगे, GS2 का। कल हमने किसका सिलेबस देखा था? GS1 का सिलेबस देखा था। और GS1 के सिलेबस में पहले अपने सिलेबस को कवर किया था, उसके बाद में उसके सब डिवीजन कर दिए थे, छोटे छोटे डिवीजन कर दिए थे, जिसके अंदर अपने को ये आसानी हुई खोजने में। ये टॉपिक अपने को स्टडी करनी है और ये टॉपिक अपने को छोड़ना है। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अपने को छोड़ना क्या है। या तो सारा ही करना है, पर अपने को छोड़ना कौन सा है, ये यहाँ पर याद रखना है। तो वैसे ही GS2 का सीसेट का अपना सिलेबस देखेंगे। इसके अंदर पहले ये सारा सिलेबस लिखा हुआ है, इसके बाद में इन टॉपिकों को जो भी यहाँ पर सब डिवीजन होगा वो डिवीजन कर देंगे, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे। जो GS2 है यहाँ पर सीसेट का एग्जाम है, इसके अंदर तीन ही चीजें होती हैं। तीन चीजें कौन सी होती है? कॉम्प्रिहेंसिव, मैथमेटिक्स और रीजनिंग होती है। तो इन तीनों चीजों के अपने यहाँ पर टुकड़े कर देंगे भी, इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक है तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसका सिलेबस नोट कीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट करना है। फर्स्ट नंबर कॉम्प्रिहेंसिव बोधगम्यता, सेकंड नंबर है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्तित्व कौशल। 3 नंबर है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिसिस एबिलिटी, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। और 4 नंबर है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना। 5 नंबर क्या है? जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता। और 6 नंबर क्या है? 6 नंबर मैथमेटिक्स डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का निर्वचन। तो ये हाँ आपका सीसेट का सारा सिलेबस, ये आपको कॉपी के अंदर नोट करते हुए चलना है दोस्तों। टाइम लगेगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत लंबी भी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी काफ़ी, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो आपको आराम से 2-3 दिन निकाल कर इसका सिलेबस नोट कर लेना है। और जब 5-6 बार आप इसको देख लोगे तब आपके दिमाग में आएगा भी हाँ इस प्रकार से सिलेबस है। आपको 2-3 बार देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, आप वैसे घबरा जाओगे देखकर भी, इतना सिलेबस होता है भाई। है सिलेबस ठीक है इतना, ये भी आगे अगर IAS बनना है, IAS ऑफिसर की यहाँ पर परीक्षा दे रहे हो तो कुछ खास होगा इसमें, तभी तो IAS बन रहे हो, नहीं तो हर कोई बन जाता। तो इतना सिलेबस है, इसको कवर तो करना होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों इस पार्ट के अंदर आपने क्या किया है? इस पार्ट में यहाँ पर सीसेट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि यहाँ पर सीसेट होता है, सीसेट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सीसेट के अंदर 3 चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। पहला, सबसे पहले मैथमेटिक्स, रीजनिंग सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो 3 चीजें पूछी जाती है। और अब बात करेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है और कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में सबसे पहला है नंबर सिस्टम, आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। सेकंड नंबर है बेसिक मैथ। अब आप इसकी हिंदी निकाल लेना, बाकी इंग्लिश के अंदर ही आपको पता चल जाएगा अभी क्या है, बाकी नहीं तो आप हिंदी निकाल लेना। बेसिक मैथ पढ़ना है। थर्ड नंबर है टाइम रिलेशन, 4 नंबर है हाई मैथ विद इंटरेस्ट, और 5 नंबर है मेंसुरेशन, और 6 नंबर है डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है दोस्तों। ये आपको करना है मैथ के अंदर। तो थोड़ा काम आपको भी करना है, इनको हिंदी में देख लेना है अपने आप क्या होगा, ठीक है दोस्तों। एंड आगे नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है? रीजनिंग में देखो दोस्तों, आपको जनरल मेंटल एबिलिटी ध्यान में रखना है, ये करनी है। फिर एनालिटिकल रीजनिंग करनी है। फिर 3 नंबर करनी है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब ये आपका आ गया कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है आपको दोस्तों। तो इसके अंदर तो जो चीज़ें होगी वो आपको करनी होगी। इसके अंदर आपकी बुक्स के अंदर जो सीसेट की होगी उसके अंदर जो भी चीज़ें हो कॉम्प्रिहेंशन में, तो वो सारी आपको करनी है। अब बात आती है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपने को क्या करना है, बेसिक मैथ में क्या करना है, टाइम रिलेशन में क्या करना है, ये तो टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इनके अंदर भी सब डिवीजन है, तो इनके अंदर भी क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। यही बताने वाला हूं कि नंबर सिस्टम में क्या करना है, बेसिक मैथ में क्या करना है, टाइम रिलेशन में क्या करना है, इन सभी के अंदर क्या करना है, जनरल मेंटलिटी एबिलिटी में क्या करना है। तो बिल्कुल ही छोटे छोटे टॉपिकों में मैं डिवाइड करके बता दूंगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसको डिवाइड कर कर। तो सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से पहले समझिए, टाइम लगाकर, कोई बात नहीं है, महीना लगता है महीना लगा दो, 2 महीने लगते हैं 2 महीने लगा दो सिलेबस समझने में। बट जब भी तैयारी करो तो सिलेबस को अच्छे से समझकर फिर ही करना। तो यहाँ पर आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।
तो दोस्तों इस पार्ट में यहाँ पर अपने क्या देखेंगे, यहाँ पर अपने देखेंगे मैथमेटिक्स के अपने छोटे छोटे पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिया है। ये वही पार्ट है जो मैंने आपको 6 लिखाए थे, जिसे मैथमेटिक्स के अंदर क्या था अपने, नंबर सिस्टम था, बेसिक मैथ थी, टाइम रिलेशन था, मेंशुरेशन था, डाटा इंटरप्रिटेशन था। अब इनके और छोटा कर दिया है, ठीक है, इसको और छोटा करके और डिवाइड कर दिया है ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। भी टॉपिक के अंदर से भी सब टॉपिक कौन सा उठाना है तो वो मैंने और क्लियर कर दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम करना है सबसे पहला, नंबर सिस्टम में भी कौन सा करना है, सबसे पहले बेसिक न्यूमेरिसी करना है और प्रॉब्लम्स ऑन एज करना है, ठीक है दोस्तों। सेकंड नंबर क्या है, बेसिक मैथ। तो इसके अंदर आपको हाँ एक कठिनाई जरूर होगी, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें प्योर इंग्लिश में ही लिखी है, तो आपको इतना तो अब करना होगा, ट्रांसलेशन करना होगा हिंदी के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना तो कर लोगे यार। आगे देखिए बेसिक मैथ के अंदर परसेंटेज करना होगा, सेकंड नंबर है प्रॉफिट एंड लॉस करना होगा, एवरेज करना होगा, एलिगेशन करना होगा, रेशियो प्रोपोर्शन करना होगा और पार्टनरशिप करना होगा बेसिक मैथ के अंदर। ये टॉपिक आपको कवर करनी है बेसिक मैथ में से। फिर आगे देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर है टाइम रिलेशन का। टाइम रिलेशन में आपको क्या करना है, टाइम एंड वर्क करना है, पाइप एंड क्रिस्टन करना है, टाइम एंड डिस्टेंस करना है, डी नंबर है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन करना है, ई नंबर है बोट्स एंड स्ट्रीम करना है, एफ नंबर है रेस एंड गेम ऑफ स्किल करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर पॉइंटों के अंदर करनी है। फिर 4 नंबर पर क्या करोगे आप, जैसे मैथ के अंदर हायर मैथ विद इंटरेस्ट, इस टॉपिक में से आप क्या करना है, यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बी नंबर है प्रोबेबिलिटी एंड 5 नंबर है मेंशुरेशन। मेंशुरेशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर एरिया, ठीक है, एरिया के बाद में बी नंबर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और 6 नंबर है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले ए टेबुलेशन करोगे, बी नंबर बार ग्राफ्स करोगे, सी नंबर पाई ग्राफ्स करोगे और डी नंबर लाइन ग्राफ्स करोगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर करनी है। मैथमेटिक्स के अंदर यानी सी सेट का आपका सिलेबस है ये। तो ये एक आपका कंप्लीट हो चुका है, मैथमेटिक्स के अंदर सारी चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पर। ये टॉपिक दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, टॉपिक है भी वास्तव में ज़्यादा है, बट कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़ जैसे कोई भी अब ज़्यादा है, अब अपने कह देंगे कि जैसे यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसके अंदर अपने बेनिफिट भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, आप सोचिए कोई भी ह्यूमन होता है तो वो इतनी सारी चीज़ें याद तो नहीं कर सकता। मतलब क्या है, आपको अच्छे अच्छे टॉपिक छांट लेने हैं, जो अधिक अंकों वाले हैं वो टॉपिक आपको छांट लेने हैं और उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। उस पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो क्या होगा, सभी बच्चे ज़्यादातर इसी भ्रम का शिकार हो जाते हैं कि सारा करना है। सारा नहीं करना है, आपको पॉइंटें छाट दीजिए, पॉइंट छाट दीजिए भी, इसमें से ये पॉइंट अपने को करना है। सारे नहीं करेंगे, अगर सारे करेंगे तो सारा तो याद रहने वाला है नहीं, अपने भी ह्यूमन है ना, कोई ऐसे रोबोट वगैरह तो है नहीं। तो कुछ पॉइंट करने हैं जिसमें से आपको अच्छे अंक मिल जाए और आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, जिसके कारण आप कह पाओगे भी हाँ इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और वास्तव में हो जाएगा। जबकि दूसरे लोग होंगे वो सारा करने बैठ जाएंगे तो सारा होने वाला है नहीं और सिलेक्शन होगा नहीं। तो कोई भी चीज़ होती है, हानि होती है, तो उसके अंदर हानि में लाभ छिपा होता है। यही आपको थोड़ा आगे सोच कर चलना है दोस्तों। तो आगे मैथमेटिक्स हो चुका है, अब नेक्स्ट पार्ट अपना होगा रीजनिंग का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो दोस्तों अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इस लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग के टॉपिक देखेंगे। जैसे अपने मैथमेटिक्स के देखे ना छोटे छोटे सब डिवाइज में, तो वैसे यहाँ पर अब देखेंगे रीजनिंग में सबसे पहले आपको क्या देखना है, जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर आएगा कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, अरिथमेटिक, ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, नंबर सीक्वेंस एंड रैंकिंग। ये सारे आ जाएंगे जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर करने होंगे सारे टॉपिक, ओके। एंड सेकंड नंबर आ जाएगा एनालिटिकल रीजनिंग में आपको क्या करना होगा, सिलोजिज्म करना होगा, फिर आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन करना होगा, फिर आपको स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट करना होगा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, मेकिंग डिसीजन। तो ये सारे आपको करने होंगे एनालिटिकल रीजनिंग में। एंड इसके बाद में आ जाएगा वेन वर्बल रीजनिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर डाइस, सीरीज, मिसिंग टर्म,
मिरर इमेज, वाटर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर, क्यूब, ये सारे टॉपिक आएंगे आपके रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग के अंदर आपको इन टॉपिकों को कवर करना है। इन टॉपिकों को में से देख लेना है जो आपको अच्छे लगे, जो रैंकिंग के हिसाब से, अंकों के हिसाब से ज़्यादा बेस्ट हो, तो इस पर खास करके आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सभी टॉपिकों पर तो ध्यान नहीं दे पाते हैं दोस्तों, ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जैसे पजल का टॉपिक हो गया, वो ज़्यादा रैंकिंग वाला है, अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा भी है, तो उसको करना होगा। बड़ा भले ही हो, पर जिसके अंदर अंक मिल रही हैं बड़ा है, तो क्या दिक्कत है अपने को करने के अंदर, तो उसको कर लेना है। तो ये आपके टॉपिक है, यहाँ पर आपने देख लिए, बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये आपकी रीजनिंग की हो गई। अब बचा है यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या आता है यहाँ पर, वो देख लेंगे। तो दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर कोई टॉपिक नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर जैसे ये जो सीसेट की आपकी बुक्स होगी, तो इसी में से आपको देख लेना है जो भी टॉपिक होंगे कॉम्प्रिहेंसिव में, वो सारे टॉपिक आपको करने होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव में कोई टॉपिक नहीं है, तो जो भी होगा कॉम्प्रिहेंसिव सीसेट की बुक से ले लेना, उसके अंदर जो भी हो कॉम्प्रिहेंसिव में वो आपको सारा का सारा करना होगा। अब आगे सिलेबस देखते हैं। अब अपने चलते हैं मेंस पर।